हेलो बच्चा पार्टी, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं 8.1, 8.2, 8.3 का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं और बहुत लोगों का कमेंट था कि सर 8.4 का वीडियो कब ला रहे हैं। तो आज आप लोगों के लिए खुशी का बात है कि आज आप लोगों का त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी का 8.4 आ चुका है। और आप लोगों को बता दें कि आज के बाद 8.4 में कभी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप सभी फटाफट जुड़ जाइए और जितने भी बच्चे हैं वो स्काइप नहीं करेंगे। 1 से 2 मिनट हम जो भी बात बोलेंगे उसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि देखिए जब तक नहीं सुनिएगा टीचर का बात तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग स्काइप करके धराधर फटाफट करके भगाइए मत, आप लोग पूरा वीडियो को सुनिए। 2 मिनट एक्स्ट्रा अगर लेक्चर सुन लीजिएगा तो वो आपके फ़ायदे के लिए है। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है कि वीडियो बड़ा बनाएं। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और जानें। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि हम लोग त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी 8.4 लेके आए हैं। आज के बाद 8.4 में कभी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो है। हालांकि बहुत जल्द हम ऑल सब्जेक्ट का क्लास रेगुलर डालने वाले हैं। फ़िलहाल अभी कुछ समस्याएं आती है तो बहुत सारी ऑफलाइन बैचेज लेने पड़ती है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं ना, लगातार वीडियो नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्षमा मांगेंगे और आप लोगों का लगातार वीडियो आते रहे। इस सारा चीज़ का इस सब बहुत जल्द ही प्रयास है कि डेली डे बाय डेली 2 वीडियो डेली आए। एक आपका एसएसटी या हिंदी का, एक साइंस और मैथ का, संस्कृत का, हर वीडियो डालेंगे। ठीक है, आप लोग जुड़े रहें। चलिए, तो 10th के जितने भी बच्चे हैं आज आप लोग पहुंच चुके हैं त्रिकोणमिति एनसीईआरटी 8.4 में। और हम लोगों का जो मिशन है वो है मैट्रिक रिजल्ट मिशन 450 प्लस। हम लोगों का टारगेट है कि 450 प्लस आएंगे। और जितने भी बच्चे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनका मैं वादा करता हूं कि 450 प्लस आएगा तो 100% आएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को बता दूं पुनः कि ये माँ काली कोचिंग सेंटर का ये यूट्यूब चैनल है जिस चैनल पर आप लोग जुड़कर अक्सर वीडियो देखते हैं। और ये 10th के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए जो आर्ट्स पेपर लिए हैं, हिंदी इंग्लिश उसमें बोड़ा पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हर तरीक़ा से हम लोग का टारगेट है कि 8 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए ये चैनल आप लोगों के लिए इतना हेल्पफुल हो ताकि आपको कहीं कोई दूसरा चैनल खोलने का ज़रूरी नहीं है। आप माँ काली कोचिंग सेंटर के चैनल से जुड़िए और मेरा वादा है कि आपका हर क्वेश्चन या हर सब्जेक्ट का हर पेपर आपका क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जान चुके हैं कि ये माँ काली कोचिंग सेंटर का ये यूट्यूब चैनल है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.4 का बहुत सारा प्रश्न है। और मैं बता दूं आप लोगों को 8.4 बहुत बड़ा चैप्टर है, एक वीडियो में डालना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सभी को बता दूं कि एक वीडियो में डालना संभव नहीं है। इसीलिए आज हम लोग क्या करेंगे, 8.4 के बहुत सारे प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर तक होगा तो आज देख लेंगे और 5 नंबर का जो 10 को प्रूफ करने वाला है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लिख दिए हैं कि त्रिकोणमिति एनसीईआरटी 8.4 पार्ट 1 यानी पार्ट 2 जो हमारा रहने वाला है उसमें हम जो है पूरा वीडियो उसमें कर देंगे। ठीक है, यानी मतलब 8.4 को समाप्त ही कर देंगे। तो आप लोग ये 8.1 का, ये 8.4 का आप लोग क्या करें, फिलहाल 1 नंबर से 4 नंबर तक का प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लें। ठीक है, और एक चीज़ बताते हैं कि वीडियो डायरेक्ट देखने से काम नहीं चलेगा। आप लोग करें क्या कि वीडियो को साथ साथ में, वीडियो के साथ साथ एक कॉपी और पेन रखें और उसमें नोट करें, जो भी हम पढ़ाते हैं उसको नोट करें। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद आप उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। मेरा उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। चलिए, तो 8.4 का हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि ये एनसीईआरटी का 8.4 है। आपके बुक का ये फ़ोटो हम खींच के इसमें डाले हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
चलिए, तो 8.4 में आप लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग एकदम फटाफट कॉपी और पेन निकाल के रेडी हो जाइए। आप कॉपी और पेन निकाल के रेडी हो जाइए, क्योंकि आज जो है हमारा क्लास पूरा एकदम रफ्तार में चलने वाला है और बहुत सारे प्रश्न आपको कराएंगे। चलिए, अब 8.4 में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये 8.4 का आप देख सकते हैं, ये कहीं और का नहीं बल्कि आप ही का बुक का ये फ़ोटो है। ठीक है, ये फ़ोटो बस बिल्कुल वही बुक का ही है। ठीक है, और बुक से ही हम लोग बनाने वाले हैं। फ़िलहाल आप लोग जान जाइए कि थोड़ा सा 1-2 फार्मूला इसमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, हम फटाफट फार्मूला बता देते हैं आप लोगों को, ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, आप सभी को पता होगा, मेरे ख्याल से मेरा अनुभव कहता है कि आप सभी को पता होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है भाई? 1। और साइन थीटा बराबर हम कह सकते हैं 1/, कोसेक थीटा। ठीक है, फटाफट फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा। और अगर हम कोसेक थीटा बराबर बोलें तो इसको बोल सकते हैं 1/, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा गुना में है, इधर आया तो भागा में। यहाँ पर कोसेक थीटा गुना में, इधर आया तो भागा में। तो साइन थीटा बराबर पूछे तो 1/, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर पूछे तो 1/, साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद होगा मेरे ख्याल से। अब दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। अब टेन थीटा बराबर पूछे तो क्या कीजिएगा? टेन थीटा बराबर पूछे तो ये कॉट थीटा गुना में, इधर आया तो भगा में, 1/, कॉट थीटा। फिर यदि अगर कॉट थीटा बराबर पूछे तो आपको बोलना है 1/, टेन थीटा, 1/, टेन थीटा। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन और कॉस में, तो आप लोग ये भी याद रखना है कि टेन थीटा को अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ फॉर्मूला है, ये जान लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, 2 चीज़ हो गया। उसके बाद अब आते हैं फिर आगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। चलिए, फिर आगे हम बता रहे हैं। आप लोगों को हड़बड़ाने का कोई ज़रूरी नहीं है, जब तक हम हैं आप लोगों को कोई टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है बच्चा। ठीक है, चलिए, एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इंटू, एक फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब कॉस थीटा गुना में, इधर आया तो भगा में, यानी हम कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर पूछे तो 1/, सेक थीटा, 1/, सेक थीटा। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको पहले से याद होगा। अगर याद है तो ठीक, नहीं याद है तो फटाफट कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आज 8.4 हम पहले ही थंबनेल में बता दिए थे कि आज के बाद 8.4 से आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट नोट कर लिए आप लोग। चलिए, अब एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप हम कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि यदि अगर हमसे साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो हम लोग कह सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, उधर गया तो माइनस में, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी 3 फॉर्मूला नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, मज़ा तो बहुत आने वाला है, बस 2-3 मिनट का खेल है। 2-3 मिनट में हम सारा फॉर्मूला बता देंगे, फिर उसके बाद तो मौज मस्ती ही है। चलिए आगे, चलिए आगे हमारा क्या है कि एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपसे पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर आया तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि अगर आपसे पूछता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो आप क्या बोलिएगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहे हैं तो 1 को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी 3 फॉर्मूला आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में और आप लोगों का आज उद्धार होने वाला है। ठीक है,
एकदम प्यारे बच्चों, एकदम मज़ा आ जाएगा। आप लोग सिर्फ इस चैनल से जुड़कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़ते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो गुरु दक्षिणा के रूप में हम आपसे यही मांगेंगे कि चैनल को एकदम एक बार सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब अगला क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला और लिख रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा गया तो उधर गया तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यदि अगर पूछे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये 1 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 फार्मूला ये भी नोट कर लीजिएगा, और ये 3 3 6 3 9 फार्मूला ये हो गया, और उसके बाद वो वाला फार्मूला हो गया। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे कुछ नहीं है, इसमें सारा खेल ख़त्म है, बस इतना ही फार्मूला था, और इसी पे हम लोग चैप्टर बनाने वाले हैं पूरा। इसी पे हम लोग क्या बनाने वाले हैं, चैप्टर। बाकी 8.1 में 8.2 में जो फार्मूला का यूज हुआ है उसका तो यूज होगा ही इसमें, ठीक है। तो जो 8.1 और 8.2 का वीडियो नहीं देखे हैं वो एकदम जाके वीडियो देख लें, ठीक है, क्योंकि हम तीनों वीडियो डाल चुके हैं, 8.1 का भी, 8.2 का भी, 8.3 का भी। तीनों वीडियो त्रिकोणमिति का देख लें, तभी 8.4 देखें तो और मज़ा आएगा, क्योंकि मेरा थ्योरी एक अलग लेवल का होता है, आप सभी को पता है। चलिए, तो अब आते हैं 8.4 का, ठीक है। पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। यानी त्रिकोणमिति कुछ अनुपात हैं, 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, सबको पता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इसमें से कहता है कि 3 गो को, यानी साइन ए और सेक ए और टेन ए को किसके पदों में व्यक्त करना है, कॉट के पदों में व्यक्त करना है। अब भैया देखिए कैसे बनेगा, मज़ा आ जाएगा भैया, कि हमको किसके पदों में व्यक्त करना है, कॉट के पदों में। कॉट ए को लिख दीजिए, ठीक है। अब कॉट ए बराबर आपको त्रिकोणमिति अनुपात 8.1 में क्या पढ़ाए हैं कि कॉट ए बराबर होता है बेस बटे परपेंडिकुलर बी बटे पी, जिसको हम शॉर्ट में ट्रिक बताए थे कि बेटा बटे पप्पा, बेटा बटे पप्पा। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो एक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसके कॉटे के नीचे में कुछ नहीं है तो एक हो सकता है ना। अब देखिए, अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि b बराबर कॉटे है और p बराबर 1 है। p बराबर क्या है, 1। तो b दिया है, p दिया है, निकालना क्या है, h। अब सबको पता है कि h बराबर होता है p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। अब p के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, और b के जगह हमारा कॉट है तो कॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, 1 का स्क्वायर 1 और कॉट स्क्वायर 1 का, तो कॉट स्क्वायर a हो जाएगा। चलिए, तो h का मान हमारा आ चुका है, आया कि नहीं आया, आया ना h, यानी h आ चुका है, p है हमारे पास, b है, हमसे पूछ क्या रहा है, साइन ए, सेक ए और टेन ए का। तो साइन ए बराबर क्या होता है, किसी को पता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी p बटे h, जिसको हम शॉर्ट में बोले थे पप्पा हो। क्या बोले थे, पप्पा हो, भूल गए आप लोग ना। अब बताइए p का मान कितना, 1, h का मान कितना, √1 प्लस कॉट स्क्वायर a। बताइए आ गया, साइन को बदल दिए कॉट के पदों में। देखिए आंसर इसका कॉट के पदों में आया, मज़ा आया कि नहीं आया। चलिए, अब बोल रहा है सेक ए को भी बदलिए। सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर होता है h बटे बी, जिसको पता नहीं है फॉर्मूला 8.1 देख लीजिए। अब h का मान कितना है भाई, तो h का मान है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब b का मान कितना है, कॉट ए। हो गया ये भी कॉट के पदों में, सेक को भी बदल दिए कॉट के पदों में, मज़ा आ गया। चलिए, अब अगला पूछ रहा है कि टेन ए को भी बदलिए। तो टेन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टेन ए बराबर पप्पा बटे बेटा p बटे b। अब पप्पा कितना है भाई, 1, अब बेटा कितना है, कॉट ए।
देखिए इसको भी कॉट के पदों में बदल दिए। ये तीनों आपका आंसर आ चुका है, मिला लीजिए बुक में और इसको फटाफट नोट कर लीजिए कॉपी में। कितना मज़ा आया, कुछ किए हम, फटाफट नोट कीजिए। आज धुआं धुआं कर देना है, एकदम पूरा एकदम गर्दा छोड़ा देना है। आप लोग बस जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए, मज़ो आ जाओगे। चलिए अब आगे, अब 2 नंबर का हम सवाल को देखेंगे। मज़ा तो बहुत आने वाला है, बस आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है। 2 नंबर का सवाल क्या कहता है ना, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इससे पहले वाला सवाल में कह रहा था कि कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, और ये वाला सवाल में कह रहा है सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो मेरा उसमें कॉट के पदों में व्यक्त करना था तो कॉटे लिखे थे ना, इसमें सेक के पदों में व्यक्त करना है तो लिख दीजिए फटाफट सेक ए। अब सेक ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, H/B। अब नीचे नहीं है कुछ तो एक, अगर हम कहें तो H बराबर सेक ए, H बराबर सेक ए और B बराबर हो जाएगा 1। निकालना क्या है P। अब P बराबर आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से कि H स्क्वायर माइनस क्या होता है, B स्क्वायर होता है ना भैया। H बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस B बराबर 1 का स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हुआ। चलिए P का मान आ चुका है, P का मान क्या हुआ, आ चुका है। अब किसका मान निकालेंगे, तो पूछ रहा है कि भाई त्रिकोणमिति के सभी अनुपात, सभी कितना 6 होना है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, 6 होना बोला है, इससे बोल रहा है, लगता है सभी, लगता है पूरा मोहल्ला का निकालना है। तो सभी नहीं 6 गो ही है। कौन कौन है तो जान लीजिए, साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, कॉट ए है, कॉसेक ए है और सेक ए है। ठीक है, इतना ही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना 6। अब कहता है सबका मान निकालिए, नहीं निकलेगा क्या, आराम से निकलेगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं एक बार। चलिए साइन ए बराबर क्या होता है, पप्पा हो, कॉस ए बराबर बेटा हो, टेन ए बराबर पप्पा बेटा। जो वीडियो नहीं देखे होंगे ना, उनको लगता होगा कि ये सर क्या कर रहे हैं, पप्पा बेटा ये सब क्या 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 कर रहे हैं सर। भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस त्रिकोणमिति को उड़ा रहे हैं, हम त्रिकोणमिति को आसान बना रहे हैं। किसके लिए, तो आपके लिए, क्योंकि जब तक त्रिकोणमिति आसान होगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मेरा पढ़ाया हुआ फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए कॉट ए बराबर B/P, कॉसेक ए बराबर हो पप्पा, सेक ए बराबर हो बेटा। चलिए सबका मान बारी बारी से बैठा दीजिए। P का मान कितना, बोलिए ना भाई, P का मान कितना, तो P का मान हो गया √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और H का मान कितना, सेक ए। आ गया आंसर, बुक में मिलाते जाइए फटाफट। B का मान कितना 1, H का मान कितना, सेक ए। आ गया, आप खाली बुक में मिलाते जाइए भाई। फिर उसके बाद P/B, P का मान कितना, √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब B का मान कितना 1, बुक में मिलाते जाइए B/P। तो B का मान कितना 1, P का मान कितना सेक स्क्वायर ए माइनस 1, H/P, H का मान कितना, यहाँ देखिए ना सेक ए। अब P का मान कितना, √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर H का मान कितना, H का मान कितना सेक ए। अब B का मान कितना 1, मिला लीजिए, मिला लीजिए फटाफट और एकदम गर्दा छोड़ा दीजिए, और कॉपी में नोट भी कर लीजिए। आप लोग बड़े आलसी किस्म के इंसान हैं आप लोग, हमको पता है आप लोग नोट नहीं करते कॉपी में। और जब तक कॉपी में नोट नहीं होगा ना बच्चा, एक बात तो गारंटी ले लो, समझ में तो किसी को आने से रहा, क्योंकि वीडियो देख के जो है ना कुछ समझ में आता नहीं है। ठीक, जब तक कॉपी में नोट नहीं करोगे नहीं आएगा समझ में, मेरा गारंटी है। चलो अगला, अब 3 नंबर का हम लोग देखने वाले हैं। 3 का पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर
63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे साइन कॉस स्क्वायर है ना, बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो डर जाएंगे हो भैया, डर जाएंगे, अरे भैया मैथ का मुंह फुला देंगे, इससे डर जाएंगे। डरना नहीं है, जब तक हम हैं, जब तक सागर सर आपके साथ जुड़ा है, आपको डरने का कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप वीडियो तक जुड़े रहें और एकदम वीडियो को बारीक से देखें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए फिर बैक कर लीजिए, फिर उसको देखिए, ठीक है। गारंटी कहते हैं मेरे से बेहतर आपको समझाने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं कि आप किस भाषा में समझेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप गौर से देखिएगा तो क्या साइन 63 डिग्री का मान आप कभी पढ़े हैं? अब तो 60 का पढ़े हैं, 45 का पढ़े हैं, 63 का मान आपने कभी पढ़ा नहीं ना? 27 का मान पढ़ा नहीं। इसका मतलब यहाँ लगेगा चेंज वाला फॉर्मूला। चेंज वाला फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तो आप गौर से देखिएगा ना, आपको शकल मिलेगा, लगता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अभी तुरंत बताए थे, 1। तो आप गौर से देखिएगा तो ये अपना जगह पे सही है, ये साइन स्क्वायर थीटा अपना जगह पे सही है, लेकिन ये अपना जगह पे सही नहीं है सही? ये अपना जगह पे सही नहीं है, ये अपना जगह पे सही है, लेकिन ये अपना जगह पे सही नहीं है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ क्या होना चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा, तब जाके दोनों मिलके क्या होता? 1। फिर नीचे में देखिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, लेकिन इसके जगह पे क्या होता? साइन स्क्वायर थीटा होता ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके नीचे में भी क्या बन जाता? 1। समझ में आ रहा है? तो ऐसा करते हैं कि दोनों को हम चेंज करते हैं। ऊपर में साइन स्क्वायर ये अपनी जगह पे सही है, इसको यही रहने देंगे, लेकिन इसको चेंज करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, होता है ना? स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। नीचे में अब आते हैं, कॉस थीटा बराबर हम पढ़ाए हैं आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 17 है तो 17 लिख दिए। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दे दीजिए, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर 73 यानी 73 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री अपना जगह पे सही है, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर, 90 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा? 90 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा? 63 बचेगा ना हो भैया। अब नीचा में आते हैं, साइन स्क्वायर 90 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 73 बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर कॉस स्क्वायर 73 है, ये है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप गौर से देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर भी 63, यहाँ पर भी 63, तो दोनों जगह सेम ही है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या पढ़ाए हैं? 1, तो इसके जगह पे लिख दिए 1। नीचे में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह सेम है, तो इसका भी मान होगा 1, और दोनों कट के कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, मज़ा आया कि नहीं आया? आया ना मज़ा? फटाफट इसको नोट कर लीजिए बच्चा फाटी, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर अगला सवाल हम लोग देखने वाले हैं। चलिए पार्ट 1 में जुड़े रहे, फिर पार्ट 2 भी दिखाएंगे भाई। पार्ट 2 भी बहुत जल्द, बस 1 से 2 दिन वेट कीजिए, पार्ट 2 भी बहुत जल्द आ जाएगा। फिर दोनों वीडियो को आप लोग देखकर एकदम नोट्स बना लीजिएगा और फिर तैयारी कीजिएगा, ज़िंदगी में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, मेरा उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ें। अब 3 का 2 भी देख लेते हैं। 3 का 2 क्या कह रहा है? कहता है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, फिर प्लस है बीच में कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। कह रहा है इसका मान क्या होगा? एक बात बताइए, बीच में क्या लगा है? प्लस, और प्लस वाला आपको एक ही फॉर्मूला पढ़ाया गया है, वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
पढ़ा है ना। तो आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा है। थीटा की जगह दूसरा चीज़ है, यहाँ 65, यहाँ 25, और यहाँ कॉस 25 और साइन 25 है। अगर यहाँ बीच में माइनस होता ना तो क्या करते ना, दोनों तरफ सेम टू सेम ला देते, सेम टू सेम में सेम टू सेम घटता, जीरो, आंसर जीरो आ जाता, जिससे 8.3 में किए थे। लेकिन यहाँ प्लस है ना तो लग रहा है कि कोई प्लस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि क्यों ना अगर ये साइन थीटा है, ये कॉस में है, अगर इसको भी साइन में बना दें तो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर, और ये कॉस में है, अगर इसको भी कॉस में बना दें तो कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, 1 होता ना। हो गया, मेरा आंसर आ गया। चलिए अब देखिए साइन 25 अपना जगह पे सही है, इसको भी साइन 25 बना दीजिए तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, लिख दिए, प्लस ये कॉस 25 अपना जगह पे सही है, इसको कॉस बनाइए तो साइन थीटा बराबर आपको पता है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, चलिए अब साइन 25 डिग्री अपना जगह पे सही है, इंटू साइन 90 में 65 घटेगा तो क्या होगा, 90 में 65 घटेगा तो 25 होगा ना। फिर यहाँ कॉस 25 सही है अपना जगह पे, ये कॉस 90 में 65 गया तो कॉस 25 होगा ना भैया, होगा ना। अब आप बताइए साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री होगा, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, कॉस स्क्वायर 25 होगा। अब आप ही बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या पढ़ाया गया, 1 पढ़ाया गया है कि नहीं 1, तो फटाफट इसको 1 लिखिए ना भैया। मज़ा आया, मज़ा आया कि नहीं आया, बहुत मज़ा आया होगा क्योंकि ये सवाल है ही इतना मज़ेदार, क्यों नहीं मज़ा आएगा। पूरा त्रिकोणमिति धुआं धुआं कर देंगे भैया, आप लोग जुड़े रहिए। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग और उसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। चलिए अब आते हैं 4 नंबर से, 3 का तो हो गया, 4 नंबर का। 4 नंबर में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, कुछ सब्जेक्टिव भी है इसमें। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें बहुत छोटा छोटा होगा, नहीं, ये सब्जेक्टिव प्रश्न भी है। लेकिन हाँ ये कहिए कि इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। तो कुछ प्रश्न इजी भी हैं, कुछ प्रश्न थोड़ा लॉन्ग भी है। चलिए तो 4 का पहला अगर हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। आप गौर से देखिएगा ना, मेरे मन में ख्याल आ रहा है क्यों ना दोनों तरफ 9 है, 9 को ले लिया जाए कॉमन, 9 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए, और अगर यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर ए होगा। और सबको पता है कि 9 गुना sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। शुरुआत फर्स्ट में ही ये फॉर्मूला पढ़ा दिए थे, तो इसके जगह पे लिखेंगे 1 और 9 एकम 9, आंसर होगा 9। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। मज़ा आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट कर दीजिए कि सर वाकई वीडियो देखने में मज़ा आ गया। और कमेंट करने के बाद ना अपना बगल में नाम भी लिख दीजिए, कौन कौन वीडियो देख रहे हैं, चाहे कितनों दिन बाद देख रहे हैं, आप लोग फटाफट उस वीडियो में नाम लिख दीजिए, सर हम यहाँ से बोल रहे हैं। और नाम के बगल में अपना जो है ना एरिया का भी नाम लिख देना है। जैसे कोई अररिया से देख रहे हैं तो अपना नाम लिख दीजिए, बगल में लिख दीजिए कोस्ट में अररिया से सर बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर पूर्णिया से हैं कोई तो लिख दीजिए बगल में सर पूर्णिया से हैं, ठीक है। जहाँ से भी हैं, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, जहाँ से भी हैं आप लोग अपना अपना एड्रेस भी लिख दीजिए, हमको पता तो चले कि कहाँ कहाँ का बच्चा ये वीडियो को देख रहा है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं बच्चा, आज तो पूरा मज़ा आ रहा है लेकिन पढ़ने में क्या। चलिए अब आते हैं 2 नंबर, 4 नंबर का 2। 4 का 2 कहता है कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसका मान क्या होगा, ठीक है। अब इसका मान निकालना है, ठीक। ये 1 वाला खेला नहीं है कि तुरंत ऐसे चुटकी बजाए बन गया, ठीक है। इसमें आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए,
ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात यही है कि इतना ही आपको समझना है कि देखिए त्रिकोणमिति का जब प्रश्न आपको दिखे और आपको लगे कि हमसे नहीं बनेगा ये, कुछ मत कीजिए, साइन और कॉस में बदल दीजिए सबको, उसके बाद एलसीएम लीजिए, उसके बाद हल कीजिए, देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं। 1 का 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस में बदलना है तो टेन को लिखेंगे, साइन कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम फर्स्ट में ही आपको बता दिए थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा बराबर शुरू में ही बताए थे 1 बटा कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। जिनको याद नहीं है कॉपी में लिख के याद कर लीजिए बच्चा। 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। होता है या नहीं होता है, होता है ना। चलिए अब आगे बढ़ें। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे, 1 कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा। ठीक है। अब एक का एक में कॉस थीटा कितना बार में, तो भाई 1 है यहाँ पर, यहाँ कॉस थीटा कितना बार में, तो कॉस थीटा बार में, तो कॉस थीटा ऊपर 1 से गुना होगा तो कॉस थीटा, प्लस ये दोनों के नीचे में सेम है तो ऊपर में डायरेक्टे उतार देते हैं, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, तो डायरेक्ट उतार देते हैं साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस 1। क्या एलसीएम में किन्हीं को कोई तकलीफ हुआ क्या, कोई तकलीफ नहीं ना हुआ। चलिए अगर जिसको समझ में नहीं आया तो सेम टू सेम इधर भी वही कर रहे हैं। देखिए इसके नीचे कुछ 1, तो 1 गुना साइन थीटा का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा साइन थीटा। अब 1 में साइन थीटा कितना बार में, तो आप ये सोचिए यहाँ तो कुछ है नहीं, तो साइन थीटा को ऊपर वाला से गुना कर दीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं है एलसीएम वाला को गुना कर दीजिए उससे। साइन थीटा गुना 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के नीचे में सेम टू सेम था इसीलिए ऊपर वाला को डायरेक्ट उतार दिए, क्योंकि एलसीएम में वही था। और आप लोगों को पता है कि जब नीचे में सेम रहता है ना, नीचे में सेम रहता है तो क्या करते हैं डायरेक्ट उतारते हैं ना, 3 का एलसीएम 3, नीचे वाला अगर सेम रहे तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, बस वही हम लोग कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे। अब गौर से आप देखिएगा तो यहाँ पर भी, अब गौर से देखिएगा तो यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको a मानते हैं, इसको b, इसको a, इसको b। तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। ये प्लस में है और ये इधर माइनस में है, तो हम लोग पढ़े हैं ना कि यदि एक कोष्ट में प्लस रहे एक कोष्ट में माइनस रहे तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a के जगह पे जो भी है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए बच्चा, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें। अब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं और मज़ा आ जाएगा, क्या है कि नहीं। चलिए, अब ऊपर में एक में प्लस था एक में माइनस था, तो इसीलिए पहला का स्क्वायर घटा दूसरा स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में तो गुना है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए तो क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुना a के जगह कॉस थीटा और b के जगह साइन थीटा और -1 का स्क्वायर 1 बट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे में जो है उसको वही रहने दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए बच्चा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1। अब बट नीचे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है कि नहीं है। आप गौर से देखिएगा तो 1 में 1 गया, खेला खत्म।
अब बचा क्या, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा काट दीजिए, साइन थीटा काट दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 2। समझ में आया समझ में, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। आप लोग एक बार वीडियो को इसका एकदम पॉज करके और अथी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्या नहीं कि नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मज़ा तो आना चाहिए आप लोगों को, ठीक, और मेरे ख्याल से आ भी रहा होगा, तब तो आप लोग इतना देर तक जुड़े हैं। चलिए अब 4 का अगर 3 नंबर देखें तो 3 नंबर कहता है कि sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। सेम इसको भी उसी टाइप का बनाएंगे जैसे अभी थोड़ा देर पहले बनाए। क्या किए थे हम उसमें, आप खुद सोचिए। सबको साइन कॉस में बदले थे ना, यहाँ पर भी बदलेंगे। sec a बराबर क्या 1 बटा कॉस ए, और tan a बराबर क्या साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, नीचे में कुछ नहीं है तो 1। अब गौर से देखिएगा तो कॉस का एलसीएम कॉस ए, और अभी आप तुरंत बताए आपको कि जब नीचे में सेम रहे तो ऊपर पे डायरेक्ट ही जुड़ता है 1 प्लस साइन ए। इधर 1 माइनस साइन ए पहले से है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 तो पहले से है ही। आप यहाँ गौर से देखिएगा तो यहाँ पर भी वही खेल हुआ जो पिछला सवाल में हुआ था, एक पे प्लस है और एक में माइनस है। तो आप लोगों को पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस b के जगह साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए। अब कॉस ए गुना 1 कॉस ए, ठीक है। अब गौर से देखिएगा आप तो क्या होगा कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अरे भाई 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस ए का कॉस ए पढ़ा है ना आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं कॉस स्क्वायर ए, बताइए। फॉर्मूला में अभी तुरंत लिखाए थे ना, लिखाए थे। आप लोग कितना मिस करते हैं भाई। कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं ना कॉस ए गुना कॉस ए, और नीचे में पहले से को कॉस ए, तो कॉस ए काट दीजिए, बचा क्या कॉस ए बचा, हो गया आंसर, हो गया आंसर। मज़ा आया, आ गया ना मज़ा, पूरा एकदम फटाफट नोट कर लीजिए बच्चा, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, मज़ा तो पूरा आ रहा है। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, एकदम फुल्ली मज़ा आ रहा है, हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। अरे भैया जब हमको पढ़ाने में मज़ा आ रहा है तो आपको पढ़ने में तो मज़ा आना ही चाहिए, क्योंकि आप सागर सर के साथ जुड़े हैं मैथ पढ़ने के लिए, ठीक है। और अभी ये ऑफलाइन बैचेज हैं, आप लोग घर में उपस्थित हैं तब जाके पढ़ रहे हैं वीडियो, ठीक है। ये ऑनलाइन में ही कहा जाए। जब हमारे ऑफलाइन बैचेज में आइएगा तब पता चलेगा कि वाकई मज़ा कितना आता है पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, हंसी मजाक चलते रहता है, इसमें मस्ती मजाक कर नहीं सकते हैं। हाँ लाइव क्लास जब देंगे ना तो उसमें मस्ती मजाक चलेगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग सिर्फ कमेंट में बता दीजिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मज़ा आ रहा है तो लिख दीजिए सर पूरा मज़ा आया, पूरा वीडियो देखे बहुत अच्छा लगा। जो मन में ख्याल हो, जो लिखने का हो वो लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। अब अगला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। आप लोगों को बताया ना कि त्रिकोणमिति में साइन और कॉस में बदला जाता है, बदलेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आपको कुछ फॉर्मूला हम पढ़ाए थे और उस फॉर्मूला का यूज आ गया। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़ाए थे आपको याद कीजिए। शुरू में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़ाए थे, इसीलिए बोलते हैं कॉपी में नोट कीजिए बच्चा, देखने से वीडियो काम नहीं चलेगा। सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। अब सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस ए, साइन कॉस में बदल रहे हैं। अब सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और नीचे में कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। सबको पता है कि पहला को चौथा से गुना करना पड़ता है, दूसरा को तीसरा से। पहली गुना चौथी 1 गुना साइन स्क्वायर ए, दूसरी गुना तीसरी कॉस स्क्वायर ए गुना 1,
1 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, साइन ए बटा कॉस से क्या होता है, टेन ए होता है ना, साइन ए बटा कॉस से क्या होता है, टेन ए होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, हो गया आंसर, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आया। तो आपका 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक हम कंप्लीट करा दिए। अब करना क्या है आपको कि 5 नंबर का जो 10 को प्रूफ करने वाला है, जिसके लिए आप ये वीडियो देखने के लिए आए थे, वो हम अगले पार्ट में दिखाएंगे। अगले पार्ट में एक ही वीडियो में, एक ही शॉर्ट वीडियो में पूरा 10 का 10 वीडियो रहेगा, 10 का 10 प्रश्न रहेगा। तो वो 10 का 10 प्रश्न एक ही वीडियो में पूरा बता देंगे। फिलहाल आप लोग ये फॉर्मूला को बैक करके फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, तब जाके ये वाला जो जितना भी सवाल आज बताए वो सारा सवाल को कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी तरीक़ा से आप लोग प्यार बनाए रखें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, फटाफट सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आपका मोबाइल हम जाके छीन लेंगे। ठीक है, एकदम जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।